तो चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, यही सिद्ध करना है। ये क्या हो, तीनों आपस में बराबर हों क्रॉस लेने पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक, तो देखो अब इसे सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर ये कोई तीन वेक्टर हैं और ये तीन वेक्टर हैं, तो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो गिवन दैट, या दिया है, इसे लिख देते हैं, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना। अब देखो हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी से अगर हम देखेंगे तो ही पता लगेगा। हमें चाहिए एक वेक्टर ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा, अगर हम इसमें ए के साथ क्रॉस ले लेंगे तो ए क्रॉस बी मिल जाएगा और ए क्रॉस सी भी मिल जाएगा, ये भी दिख रहा है। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, क्या ले लें, सदिश गुणन ले लें। दोनों पक्षों में वेक्टर ए के साथ सदिश गुणन लेने पर या करने पर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर 0 में अगर करेंगे किसी का क्रॉस लेंगे तो क्या होगा, 0 शून्य सदिश होगा तो शून्य ही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्या है, सी क्रॉस है, ए क्रॉस सी है, तो इसे सी क्रॉस सी लिखेंगे, माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा और उस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये दो तो प्रूव हो गया, ये दो तो पता चल गया। तो अब देखो, अगर हमें अब क्या चाहिए, तीसरा चाहिए बी क्रॉस सी के साथ। अब हम क्या करें, ये अगर दिया रहे वेक्टर ए, इक्वेशन नंबर ये 1 ले लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 में अब क्या करते हैं, दोनों तरफ पुनः दोनों तरफ वेक्टर बी के साथ सदिश गुणन लेने पर, ठीक, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके साथ गुणन सदिश शून्य सदिश के साथ गुणन लेने में शून्य सदिश ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, 0 होगा ही, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। अब देखो इसको अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बना दे तो माइनस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये इसके भी बराबर है और ये क्या है, इसके भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो तब हम कह सकते हैं
बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए, और यही तो हमें दिखाना था, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन देखना आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कि क्वेश्चन में जैसे पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पर क्या पूछा था, ए क्रॉस बी पूछा था, ओ तो दिमाग में चला तुरंत ए क्रॉस बी कैसे आएगा। अगर इसके साथ अगर हम एक का इसके साथ क्रॉस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी तो मिल जाएगा। अब इधर देखा ये भी जीरो, वाह और बढ़िया हो गया, अब तो हमें आगे तक जाने का मौका मिल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक।